अब दिल्ली में भी गैंगस्टर्स का हाफ एनकाउंटर हो रहा है। दिल्ली में पुलिस और शूटर मोगली के बीच मुठभेड़ हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोगली के पैर में गोली मार दी और मोस्ट वांटेड मोगली पकड़ा गया। पुलिस 9 दिन से मोगली की तलाश कर रही थी। मोगली ने 4 नवंबर को नांगलोई में गोली चलाई थी। 10 राउंड फायरिंग करके 10 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। अब पुलिस ने मोगली का हिसाब कर दिया। जो मोगली 9 दिन पहले दिल्ली पुलिस को चैलेंज कर रहा था, वो स्पेशल शिकंजे में कैसे फंस गया, इस रिपोर्ट में देखिए। गोली चलाने वाले मोगली को दिल्ली पुलिस की गोली लग गई है। ये बात पूरे दिल्ली को पता लग गई है। बड़े बड़े व्यापारियों या फिर शोरूम मालिकों के घरों पर या फिर शोरूम पर पर्ची फेंक कर, गोली चलाकर और उसके बाद फोन के जरिए उनसे रंगदारी मांगने का मामला आम हो चुका है। और ऐसे मामले पिछले कई दिनों में बहुत सारे देखने को भी मिले हैं। नवंबर को भी जो अलीपुर और दिल्ली के नांगलो इलाके में रंगदारी मांगने के लिए जो कॉल की गई थी, फायरिंग की गई थी, उस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गोगी गैंग के एक गैंगस्टर रामनिवास उर्फ मोगली को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। उसके पैर में एक गोली लगी है। दरअसल इस वक्त हम खेड़ा खुर्द इलाके में मौजूद हैं। ये खेड़ा खुर्द कैनाल के साथ वाला रोड है। यहीं पर जो है वो पूरा एनकाउंटर हुआ। 4 नवंबर को दिल्ली में गोली मोगली ने चलाई। 13 नवंबर को गोली दिल्ली पुलिस ने चलाई। मोगली ऑरेंज जूते पहनकर गोली चलाने गया था। दिल्ली पुलिस की गोली सीधे मोगली के बाएं पैर में ही लगी है। दिल्ली में मोहल्ले मोहल्ले बात चली है। पूरी दिल्ली को पता चल गया है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मोगली का हाफ एनकाउंटर हो गया है। एनकाउंटर में 4 राउंड गोली चली। 2 राउंड गोली गैंगस्टर मोगली ने चलाई। 2 राउंड गोली दिल्ली पुलिस ने चलाई। एक गोली सीधे मोगली के बाएं पैर में लगी। मोगली घायल हो गया। पुलिस ने मोगली को पकड़ लिया। हुआ ये जिसका एनकाउंटर में गोली भी लगी है, क्या पूरी डिटेल है उसकी, कितने केस हैं और क्या पूरा मामला है? 4 नवंबर को जो 2 जगह दिल्ली में फायरिंग हुई थी, उसी के बाद से स्पेशल सेल एक्टिव है इसके अंदर गैंगस्टर्स को पकड़ने के लिए। आज सुबह हमको अर्ली मॉर्निंग में सूचना मिली कि इनमें से एक वांटेड गैंगस्टर है जो इस फायरिंग में शामिल रहा है, रामनिवास एलियस मोगली। वो शाहबाद डेरी इलाके में आ सकता है। उसके बाद वहां पे स्पेशल सेल की टीम ने अपना ट्रैप लगाया, स्टाफ डिप्लॉय किया गया। जब रामनिवास एलियस मोगली आ रहा था बाइक के ऊपर, उसको रुकने का इशारा किया गया। उसने पुलिस के डायरेक्शन में रुकने की बजाय बाइक भगाने की कोशिश की। इस कोशिश में वो बाइक से गिर गया, बाइक स्लिप हुई। उसके बाद बाइक स्लिप होते ही उसने अपने वेपन को निकाला अपने पास से और पुलिस पार्टी की तरफ फायर किया। सेल्फ डिफेंस में स्पेशल सेल के स्टाफ को भी फायर करना पड़ा, जिसमें एक गोली मोगली के पांव पर लगी और उसको हॉस्पिटल लेके। दिल्ली में मोगली की कितनी दहशत है, मोगली कितना बड़ा क्रिमिनल है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि मोगली को विदेश से एक फोन आता था और मोगली बंदूक लेकर वसूली के लिए निकल जाता था। मोगली का जहां मन होता था, मोगली वहीं गोली चला देता था। जैसे जंगल बुक का मोगली शेर खान से नहीं डरता था, उसी तरह इस मोगली को भी दिल्ली पुलिस का कोई खौफ नहीं था। मोगली ने 4 नवंबर को पहले दिल्ली के नागलोई इलाके में फायरिंग की। 10 करोड़ के रंगदारी की डिमांड करते हुए प्लाईवुड कर्मचारी की दुकान पर 10 राउंड गोलियां बरसाई। इसके बाद अलीपुर में गोयल प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर हमला बोला, ताबड़तोड़ फायरिंग की। मोगली गोगी गैंग का शार्प शूटर है। इसका असली नाम रामनिवास, लेकिन क्राइम वर्ल्ड और गैंग्स ऑफ दिल्ली में इसकी पहचान मोगली नाम से होती है। गोगी गैंग जितेंद्र गोगी ने बनाया था। जितेंद्र गोगी की हत्या के बाद इस गैंग को दीपक बॉक्सर और मोंटी मान चला रहे थे। दीपक बॉक्सर जेल में है और अब मोंटी मान ही अमेरिका से गोगी को ऑपरेट कर रहा है। मोगली को गोली चलाने का ऑर्डर मोंटी ही देता था। सिग्नल ऐप के जरिए दोनों के बीच बातचीत होती थी। मोगली को गोली चलाने के बाद मोटी रकम मिलती थी। अलीपुर और नागलोई में फायरिंग करने पर अब तक उसे 40,000 रुपए मिले थे। मोंटी मान ने उसे एक बार फिर नया ऑर्डर दिया था।
मोगली फिर वारदात की प्लानिंग में जुटा था, लेकिन मोगली फिर से दिल्ली में गोली चला पाता उससे पहले ही मोगली का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। इस रोड पर जो है ट्रैप लगाया और जैसे ही मोगली ने पुलिस को देखा तो अपनी बाइक की रफ्तार तेज कर दी, जिसके चलते उसकी बाइक फिसल गई और वो गिर पड़ा। और जैसे ही वो गिरा तो उसने थोड़ा सा संभल कर तुरंत अपना वेपन निकाला और स्पेशल सेल की टीम के ऊपर एक के बाद एक 2 फायर किए, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी 2 गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली जो मोगली है, जो गैंगस्टर है, उसके पैर में लगी, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। फिलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले में अब उससे पूछताछ करेगी रिमांड पर लेकर। दरअसल मोगली ही वो शख्स है जो कि गैंगस्टर्स के कहने पर दिल्ली के अलीपुर या फिर नांगलोई के प्लाईवुड व्यापारी के शोरूम पर गया था, वहां पर फायरिंग की थी और रंगदारी की पर्ची भी फेंकी थी। पुलिस को आरोपी के पास से एक सेमी ऑटोमेटिक 32 बोर पिस्टल मिली है। इसके अलावा फायरिंग की वारदातों में इस्तेमाल एक देसी पिस्टल और एक चोरी की बाइक भी मिली है। मोगली कितना बड़ा बदमाश है, इसका अंदाजा आप उसकी क्राइम हिस्ट्री से भी लगा सकते हैं। मोगली पर कुल मिलाकर दिल्ली में 11 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें रोहिणी में 2, बाकी नरेला, प्रशांत विहार, पांडव नगर, विजयनगर, अलीपुर के थानों के साथ साथ एक क्राइम ब्रांच में मुकदमा दर्ज है। मोगली पर मर्डर की कोशिश, रंगदारी की डिमांड, आर्म्स एक्ट और पुलिस टीम पर फायरिंग का केस भी दर्ज है। पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी जरूर है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो एक के बाद एक इस तरह की वारदात हो रही है, जिसमें गैंगस्टर जो हैं बड़े व्यापारियों पर या फिर बड़े जो प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको अपना निशाना बना रहे हैं, उनके ऑफिस, उनके घरों पर पर्ची फेंकते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद उन्हें रंगदारी के लिए कॉल की जाती है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ जो दूसरे मामले हैं उनमें भी आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार गन शॉट का साउंड सुनाई दे रहा था। बदमाश दिल्ली के अलग अलग इलाकों में गोली चला रहे थे। गैंगस्टर ने दिल्ली को फायरिंग रेंज बना दिया। पिछले 12 दिन में 8 शूटआउट हो चुके हैं। बदमाशों ने गली, दुकान, घर और मोहल्ले में फायरिंग करके दहशत फैलाई। इन शूटआउट में 8 लोगों की जान चली गई और अब दिल्ली पुलिस ने बदमाशों पर नकेल कसने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में ऑपरेशन कवच लॉन्च हो गया है। पुलिस दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर रेड और छापेमारी कर रही है। गैंगस्टर से जुड़े ठिकानों और उनके गैंग्स के गुर्गों के ठिकानों पर रेड कर रही है। इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस की तीनों विंग लगी हुई है। क्राइम ब्रांच, स्पेशल सेल और दिल्ली पुलिस की लोकल यूनिट एक्टिव है, एक साथ मिलकर एक्शन ले रही है। इस स्पेशल टीम के टारगेट पर वो लोग हैं जो जेल में जाकर गैंगस्टर से मुलाकात करते हैं। वो बदमाश भी पुलिस की रडार पर हैं, जिनकी किसी भी गैंग से कनेक्शन है। सोर्सेज से जो इंफॉर्मेशन मिली है उनके मुताबिक इस ऑपरेशन कवच में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, काला जेठरी, हाशिम बाबा, छेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर रेड हो रही है। ये बदमाश जेल से या फिर बदमाशों में अपना अड्डा जमाए हुए हैं। ये गैंगस्टर्स लगातार अपने गुर्गों के जरिए बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, प्लॉटर और पेट्रोल पंप के मालिकों के घर पर फायरिंग करवाकर रंगदारी डिमांड कर रहे थे, वसूली का धंधा चला रहे थे। अब दिल्ली पुलिस ने इन गैंगस्टर के पूरे नेक्सस को ही अपने टारगेट पर लिया है। पुलिस इस बार इस नेटवर्क को बस्ट करने की पूरी प्लानिंग कर रही है। सोर्सेज के मुताबिक बाहरी दिल्ली, द्वारका, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, नरेला, कंझावला, शहादरा, सीलमपुर, सीमापुरी और संगम विहार जैसे इलाकों में दिल्ली पुलिस ने रेड की है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में शिवम उर्फ भोला नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। शिवम का काम शूटरों को लॉजिस्टिक और फाइनेंशियली सपोर्ट देने का है। दिल्ली में जो पश्चिम विहार के डिपार्टमेंटल स्टोर और छावला के कार शोरूम में फायरिंग हुई थी, पुलिस को इस फायरिंग में शिवम का डायरेक्ट कनेक्शन मिला है।
शिवम मूल रूप से हरियाणा के रोहतक का रहने वाला है। उसकी उम्र महज 23 साल है। इसने सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई की है। कॉलेज के दिनों में वो छोटी मोटी लड़ाइयों में शामिल रहता था और हरियाणा के लोकल अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा। सबसे पहले इसका कनेक्शन हरियाणा के राहुल बाबा गैंग से जुड़ा और फिर धीरे धीरे ये कपिल संगवान उर्फ नंदू के संपर्क में आया और कुछ महीनों पहले ही नंदू गैंग में शामिल हो गया। दिल्ली के व्यापारी इस वक्त खौफ के जद में हैं। लगातार उनके पास एक्सटॉर्शन के लिए फोन आ रहे हैं। उनकी दुकानों पर, उनके शोरूम पर जो बदमाश हैं वो फायरिंग करते हैं और रंगदारी के लिए पर्ची फेंक कर मौके से फरार हो जाते हैं। अब ऐसे ही गैंगस्टर्स पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन कवच को लॉन्च किया है। इसी के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस के जो लोकल डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल स्टाफ है, इन तीनों ने ज्वाइंट ऑपरेशन में दिल्ली में अलग अलग ठिकानों में जहां पर बदमाशों के घर हैं या गैंगस्टर से ठिकाने हैं वहां पर रेड की और हर इलाके से जो है बदमाशों को या फिर उनके जो एसोसिएट्स हैं उनको जो है गिरफ्तार भी किया है और हिरासत में लिया है। ये इलाके हैं आउटर नॉर्थ के नरेला, अलीपुर, बवाना, खेड़ा खुर्द, इसके अलावा कंझावला। इसके साथ साथ अगर हम बात करें शाहदरा या फिर उत्तर पूर्वी दिल्ली की, तो वहां से भी जो है बड़ी संख्या में बदमाशों को या तो हिरासत में लिया है या फिर गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन कवच में दिल्ली पुलिस ने कुल मिलाकर 486 आरोपियों को गिरफ्तार की है। इसमें 20% नाबालिग है जो अभिरक्षा में है। आर्म्स एक्ट के तहत 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। एनडीपीएस मामलों में 18 केस दर्ज करके 18 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब केस मामले में 4 गिरफ्तारियां, 3400 पौवे बरामद हुए हैं। दिल्ली में पुलिस एक तरफ रेड, एनकाउंटर और अरेस्ट वाला ऑपरेशन चला रही है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में पुलिस ने सड़क पर भी नाकेबंदी और चेकिंग का अभियान शुरू कर दिया है। रात में बैरिकेडिंग करके हर आने जाने वाले लोगों की चेकिंग की जा रही है।